नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियों के बारे में और इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि वियना सम्मेलन जो हुआ था उस सम्मेलन की दो उपलब्धियां क्या है। ठीक है, तो वियना सम्मेलन में वैसे तो बहुत सारी नीतियां बनाई गई थी, लेकिन उन बहुत सारी नीतियों में से हमें दो नीतियों को ही बताना है, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में ये पूछे कि वियना सम्मेलन की दो नीतियों के बारे में आप चर्चा करें तो हमें यहाँ सिर्फ दो नीति ही लिखना है। ठीक है, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था खासतौर पर वाटरलू युद्ध जो हुआ था, वाटरलू युद्ध के बाद जो जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है हार मान गया था और उसे सेंट हेलेना नामक टापू में भेज दिया गया था, तो उसके बाद जो है जो सम्मेलन जो बनाया, मतलब जो वियना में जो कांग्रेस जो बुलाया गया था उसमें जो है ना कुछ नीतियाँ बनाई गई थी। ठीक है, वहाँ तो बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई थी, लेकिन उसमें से कुछ खास नीतियाँ तो उनमें से कुछ दो नीतियों को ही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर में देना है। ठीक है, तो पहला नीतियाँ ये था कि इटली पर जो है अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक जो है उसे जो है कई राज्यों में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया। किसे? इटली को। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि मेटरनिक जो है यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है जो भी सुधार लाया था उसमें इटली में, तो वो टोटल सुधार को जो है फिर से खत्म करने के लिए जो है मेटरनिक क्या किया था, इटली को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया था, ताकि ये अलग अलग राज्यों में रहेगा तो ये जो है आपस में मजबूत नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम उसमें जो है आसानी से अपना शासन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट ये था कि सिसली और जो है नेपल्स है ना, सिसली और नेपल्स के प्रदेश जो है बुर्बो राजवंश का जो सम्राट था फर्डिनेट है ना, बुर्बो राजवंश का जो सम्राट था फर्डिनेट उसे सौंप दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि बुर्बो राजवंश से जितने भी सम्राट या चांसलर आते थे वो जो है फ्रांस में अच्छा मतलब राजनीतिक नहीं करते थे, वो जनता के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते थे, तो उन्हीं को जो है मेटरनिक के भी बारे में आप कह सकते हैं कि मेटरनिक भी एक अच्छा नेता नहीं था, यानी कि जनता की भलाई के बारे में जरा से भी वो सोचता नहीं था, है ना। तो बुर्बो राजवंश का जो सम्राट जो था फर्डिनेट उसे क्या कौन कौन सा राज्य प्रदेश सौंप दिया गया था, सिसली और नेपल्स प्रदेश जो है उसे क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग एग्जाम में अगर लिखेंगे, अगर मान लीजिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको 2 ही पॉइंट लिखना है, इतना ही पॉइंट लिखने पर आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग ध्यान में कैसे रखेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमें ये देखना है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां क्या है। ठीक है, तो वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां यानी कि वियना में जो सम्मेलन बुलाया गया था उसमें क्या क्या नीतियां बनाई गई थी उसमें चर्चा करना है। तो पहला हम लोग ये देखेंगे कि इटली को जो है मेटरनिक ने क्या किया था, उसे बहुत सारे राज्यों में विभाजित कर दिया था, जिसके कारण उसमें वो अपना प्रभाव स्थापित कर सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि सिसली और नेपल्स जो प्रदेश था इटली का, उसे क्या किया गया था, बुर्बो राजवंश जो था है ना, बुर्बो राजवंश के जो सम्राट थे फर्डिनेट, बुर्बो राजवंश के सम्राट जो थे फर्डिनेट, उसे क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट मैं आशा करता हूँ कि आपका ध्यान में जरूर सेट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। आप इससे एक लाइन में कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। जब तक उसे उस राज्य से नहीं निकाला मतलब उस देश से नहीं निकाला जाता तो इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं था। कहने का मतलब आप एक लाइन में ही इसको समझ सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का अच्छा रोल नहीं था, वो क्या कर रहा था, बाधक बन रहा था, है ना। मतलब उन दोनों को मिलाने पर जो है इसका जरा सा भी जो है क्या कहते हैं नीति नहीं था, मतलब मिलने देने का नीति ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप कह सकते हैं कि उसमें जो है जब तक वो रहता, इटली और जर्मनी के बीच में जब तक रहता तो दोनों का एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आंसर में कैसे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बाधा बन रही थी, है ना। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बाधा बन रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिक के कहने पर जो है जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए, है ना, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को, अच्छा राष्ट्रवाद की भावना का मतलब होता है कि देश के प्रति जो प्रेम की जो भावना होती है, ठीक है, उसे कुचलने के लिए। कहने का मतलब जर्मनी के जितने भी नागरिक थे उन टोटल नागरिकों में से जो है जिसमें भी देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगा उसको क्या कर देना है, कुचल देना है, यानी कि देश के प्रति उसे जागरूक होने नहीं देना है, ये मेटरनिक का कहना था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना को क्या करने के लिए, कुचलने के लिए जो है दमनकारी कानून, कौन सा कानून,
दमनकारी कानून को जो है कासवाद के आदेश को जो है जारी कर दिया, जिसके कारण जो है दोनों देशों के बीच एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधा बना हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान में कैसे रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो वीडियो से ही आपको याद करके चले जाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ध्यान से आप लोग जो वीडियो को देखा करिए। क्या कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बाधा बन रही थी, क्योंकि मेटरनिक के कहने पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, जर्मनी में क्या किया था, दमनकारी कानून कासवाद को लागू कर दिया था। कासवाद के कहने पर जो उसको लागू कर दिया था, है ना, किसको कुचलने के लिए, तो राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए लागू कर दिया था, जिसके कारण इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बाधा बन रही थी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, जब वीडियो देखते हैं ना, तो मेरे साथ साथ बोला करिए। फर्स्ट टाइम तो पहले आपको क्वेश्चन से एक बार पढ़ के समझ लेना है कि क्या चर्चा किया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो समझ में आएगा उसको क्या करना है, खुद से बोलना है। उससे आप अपने शब्दों में भी ढाल सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि उसको आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप उसे अपने शब्दों में भी आंसर दीजिएगा। तो नंबर जो है कहीं न कहीं किताबी भाषा से अगर आप अपनी शब्दों में उस चीज़ को ढाल के लिखते हैं, तो आपको मार्क्स जो है ज़्यादा ही अच्छा से मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैं बहुत जल्द फिर से अगला क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान का ही जो है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, और उसमें उसे मैं वीडियो में ही याद करवा करके जाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो को आप लोग तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अभी तक आप अपने दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर ले, और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।